second definitions, which is given by Luthans. तो organizational behavior क्या है? The same definitions in other words. The organizational behavior is the study of human behavior in the workplace, the interactions between the people and the organizations which you want to study, with the intent to understand and predict the human behavior. चलिए फिर से समझते हैं कि भाई पार्ट 1 क्या है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि भाई ओबी के अंदर आप क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या करना चाहते हो, आप स्टडी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हो कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, कैसा है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट आती है. तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझना चाहते हो. हमारा ओबी जो है वो एक फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, स्टडी का एरिया है कि जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं. कि हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जीते जागते लोगों की बात कर रहे हैं. तो जब कोई बंदा इंडिविजुअल के रूप में कंपनी के अंदर आता है तो एट दैट टाइम वो बंदे के अंदर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, वो सारी चीजें उसके अंदर होगी और डेफिनेटली वो चीजों की इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर भी होगी, दूसरे लोगों की इम्पैक्ट उसके ऊपर भी होगी. तो ये सारी चीजों को हमें, ह्यूमन बिहेवियर को हमें वर्क प्लेस पे समझना है. तो वो हमारा ओबी का एक स्टडी एरिया है. क्या समझना है, क्या स्टडी करना है? द इंटरेक्शंस बिटवीन द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशंस. कि जो लोग हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. तो आपकी जो कंपनी है, आपका कंपनी का जो एनवायरनमेंट है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज है, तो ये सारी चीजों की इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आने वाली है. दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होने वाला है. एक की इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे की इम्पैक्ट पहले के ऊपर आने वाली है. तो आपका कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर मतलब दोनों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर भी, ग्रुप के ऊपर भी. मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तीनों डिटर्मिनेंट्स है बिहेवियर के, वो डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. तो वो इम्पैक्ट को हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर समझना है. क्यों? विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नॉलेज लेंगे, ये सारा स्टडीज करेंगे, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हम हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझ पाएंगे कि भाई मेरा जो कलीग्स है, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है, तो उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है. और आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अगर मैंने उसको कोई पर्टिकुलर काम के लिए भेजा, कंसर्न काम दिया, तो वो बंदा वो काम करेगा या नहीं करेगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो ये चीज में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. So in that way, with the help of knowledge of organizational behavior, you can understand and you can predict the people within the organizations in terms of their behavior. So this is the definition number 2 in our organizational behavior.